Good morning, students. Now I will start your class of class 5. Your next exercise 1C. And your question number first in exercise 1C, your question number first is greater or less. यानी सिंबल आपको फिल करना है ग्रेटर और लेस का। वो सिंबल आप दो नंबर गिवन है, उसमें आपको देखकर कौन ग्रेटर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखकर आपको सिंबल पुट करना है ग्रेटर देन और लेस देन का। वो आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर्स विद 7385। एक नंबर आपको पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर्म करना है, फॉर्म मतलब बनाना है। क्या बनाना है? तो ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर। कितने डिजिट का? तो 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट का आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। वो किस डिजिट से बनाना है? तो डिजिट आपको गिवन है 7385। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट आपको मालूम है 4 डिजिट मालूम है और बनाना है आपको 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट से 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे बना सकते हैं? तो इसमें आपको करना क्या होगा? तो सेम डिजिट को रिपीट करना होगा। सेम डिजिट को किसी सेम डिजिट को 4 टाइम्स रिपीट करना होगा, क्योंकि अगर 4 ही डिजिट दिया उसे 8 डिजिट बनाना है। इसका मतलब किसी एक डिजिट को आपको कितनी टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा? उसको 5th टाइम्स। सॉरी हम 5th टाइम्स, क्योंकि आपको 8 डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट दिए तो किसी एक डिजिट को 5th टाइम रिपीट करना पड़ेगा, 5 बार रिपीट करना पड़ेगा। तो आपको पहले हम रिपीट किस डिजिट को करेंगे ये आपको पहले देखना है। रिपीट किस डिजिट को? तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त हमेशा रिपीट पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त आप क्या देखते हैं, पहले कैसे लिखते हैं नंबर को? तो डिजिट को ऐसे सिचुएट करते हैं, पहले आपको बड़ा डिजिट लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त ऐसे करते हैं। तो हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं कैसे करते हैं? पहले सबसे बड़ा, उसके उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, ऐसे करते हैं। तो यहाँ भी आपको हम रिपीट उसी डिजिट को करना जो सबसे बड़ा, तभी आपको सबसे बड़ा नंबर प्राप्त होगा, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्टेन होगा। तो हम सबसे बड़ा डिजिट देखिए कौन है? 7 है। सॉरी 7 8 है। तो 8 आपको कितनी टाइम्स रिपीट करना है? एटलीस्ट 5 टाइम्स रिपीट करना होगा। 8 8 8 8 8 5 टाइम्स रिपीट हो गई। अब आपको इससे छोटा डिजिट कौन सा है? तो 7 है। 7 हम लिख देंगे। इसके बाद इससे छोटा डिजिट 5 है, 5 लिख देंगे। इससे छोटा डिजिट 3 है, लास्ट में 3 लिख देंगे। अब काउंट कर लीजिए कितने डिजिट का आपका होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का ये आपका नंबर ऑब्टेन हो चुका हुआ है, 8 डिजिट का। यहाँ पे प्लेस वैल्यू 4 के अनुसार कॉमा दे देते हैं। अब हम स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर निकालेंगे, बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कैसे बनाते हैं? तो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाते हैं, आप ये बात ध्यान रखिए, सर पॉइंट बनेगा, यानी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखते हैं? पहले बड़ा डिजिट लिखते हैं। तो स्मॉलेस्ट में बनाते वक्त आपको सबसे छोटा डिजिट को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा, ऐसे स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाते हैं। और इसमें भी रिपीट होगा, एक डिजिट रिपीट होगा। तो इस पे रिपीट किस चीज को करेंगे? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है, सबसे छोटा डिजिट सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट को ही रिपीट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट देखिए कौन है? 3 है। तो 3 को आप 5 टाइम्स में रिपीट करेंगे। 8 को 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, स्मॉलेस्ट को बनाने के बाद 3 को 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। इससे बड़ा आप देखिए कौन है? 3 से बड़ा 5 है, 5 लिख देंगे। उससे बड़ा 7 है, उससे बड़ा 8 है। हो गया 5 7 लिख दिया। 3 को 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, उसके बाद 5 देन 7 एंड देन 8 ऐसे लिख दिए। फिर कॉमा दे देंगे, प्लेस वैल्यू 4 के। बस ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर और वो हो गया आपका स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। ऐसे आपको कंप्लीट करना था, इसको बनाना है सेकंड नंबर को। थर्ड नंबर में है राउंड ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स एज डायरेक्ट। आपको राउंड ऑफ निकालना है। अभी राउंड ऑफ क्या होता है ये देख लीजिए। राउंड ऑफ किसी भी नंबर में किसी प्लेस का होता है, किसी भी नंबर में किसी प्लेस का होता है। आपको बोला जाएगा राउंड ऑफ कितने प्लेस तक का, कितने प्लेस का निकालना है। तो देखिए एक नंबर आपको ऑब्टेन है, ये नंबर में ये है 41,25,94,107। इसमें आपको राउंड ऑफ निकालना है टू द नियरेस्ट 10 लाख। नियरेस्ट 10 लाख का आपको राउंड ऑफ निकालना है।
तो नियरेस्ट 10 लाख का राउंड ऑफ निकालना, तो जिसका भी राउंड ऑफ निकाले उससे बिफोर वाले प्लेस को आप देखते हैं, उससे पहले वाले प्लेस को आप देखते हैं कि कौन सा डिजिट है उसके जगह पे, इससे प्रीवियस वाले प्लेस पे कौन सा डिजिट है। तो 10 लाख से पहले लाख का प्लेस होता है, तो वहां पे देखिए कौन सा डिजिट है। तो देखिए लाख पे कौन सा डिजिट है, लाख पे आपको 5। तो आपका कभी भी आपका जिसका राउंड ऑफ निकाल रहे हैं उससे प्रीवियस वाले डिजिट को हमेशा देखेंगे कि वो 5 है या 5 से मोर है या 5 से लेस है, हमेशा ये देखेंगे 5 है या 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। तो 5 से कम रहेगा तो आपको जिसका राउंड ऑफ निकालना जिस प्लेस का उसमें 5 से कम रहने में कोई चेंजिंग नहीं होगी, और पीछे वाला जितना भी प्लेस है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे वाला सेम टू सेम वही आ जाएगा। और अगर 5 या 5 से ज्यादा रहे, 6, 7, 8, 9 रहे, तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना यह है कि जिस प्लेस का राउंड ऑफ निकाल रहे हैं उस प्लेस जिस प्लेस का निकाल उसमें 1 ऐड कर देंगे, और प्रीवियस वाला यानी पीछे वाला जो प्लेस है वो सारा 0 में ही कन्वर्ट होगा। जैसे सेम टू सेम, जैसे 4 या 4 से लेस रहने पे भी आपको जो करते थे, मतलब पीछे प्रीवियस वाले प्लेस को 0 में कन्वर्ट, वैसे ये भी 0 में कन्वर्ट होगा, लेकिन 5 या 5 से मोर रहने पे 1 ऐड कर देते हैं जिस प्लेस का हम राउंड ऑफ निकाल रहे हैं। तो पहले हमको राउंड ऑफ निकालना नियरेस्ट 10 लाख का, तो नियरेस्ट 10 लाख का निकाला तो हमने बता दें प्रीवियस वाले प्लेस को देखेंगे, इसके प्रीवियस वाले प्लेस के डिजिट को देखेंगे कौन सा डिजिट है, तो ये देख लेंगे पहले हम और इसको लिख भी लेंगे। द डिजिट एट 10 लाख का हमें निकालना है राउंड ऑफ, तो लाख का देखेंगे, लाख प्लेस का द डिजिट एट लाख प्लेस, देखिए लाख प्लेस पे 5 है, 5 लिख दिया आपने। तो 5 रहने पे आप जानते हैं, हमने बताया था कि इसमें जिसका राउंड ऑफ निकालना उसमें 1 ऐड होगा, और प्रीवियस वाला पीछे वाला जितना भी है सब 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आगे वाला सेम टू सेम वही उतरेगा। तो बस आपका राउंड ऑफ हो गया। सो रिक्वायर्ड राउंड ऑफ मतलब नियरेस्ट 10 लाख का रिक्वायर्ड राउंड ऑफ इक्वल टू 4, 1 तो सेम उतर गया, लेकिन यहाँ पे 2 जो है 2 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि इसका प्रीवियस वाला प्लेस 5 था, 2 में 1 ऐड किया दैट मींस 3 हो गया, और ये 10 लाख के प्रीवियस पीछे वाला जितना भी प्लेस है 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप निकालेंगे, राउंड ऑफ निकालना है ऐसे। उसके बाद आपको 4 नंबर में अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना इजी है, एक बार आप देख भी सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले क्या आता है, तो पहले असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर आता है, स्मॉलेस्ट नंबर आता है, उसके बाद उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आप करते हैं, लास्ट में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर आता है। तो असेंडिंग ऑर्डर वैसे अरेंज करेंगे, पहले हम नंबर को एक बार रीड कर लेंगे क्या क्या नंबर, उसको रीड करने के बाद तब आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले ये नंबर देखिए क्या है, ये नंबर आपका 65 करोड़ 9,37,483 है, ये है 85 करोड़ 13,42,912 है, ये 9 करोड़ 65,34,165 है, ये 65 करोड़ 9,37,843 है। तो सबसे छोटा पहले नंबर उठाना, सबसे छोटा नंबर आपको देख लेंगे कौन है। तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है यही है, 9 करोड़ 65,34,165, इसको पहले लिख देंगे। अब इससे बड़ा वाला लिखेंगे, इससे बड़ा आप देखेंगे कौन सा है आपका, इससे बड़ा आपको दिख रहा है 65 करोड़ 9,37,483। 65 करोड़ वाला दोनों है, तो यहाँ देखिए दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में जाकर 1000 के बाद से आपको 100 वाले प्लेस में 4 है, यहाँ पे 100 वाले प्लेस में 8 है, इसलिए छोटा तो यही है, इसलिए ये लिखेंगे 65 करोड़ 9,37,483। अब इससे बड़ा वाला, तो इससे बड़ा वाला ये हो जाएगा 65 करोड़ 9,37,843। अब इससे बड़ा लास्टली कौन सा बच गया, तो ये बच गया 85 करोड़ 13,42,900। ऐसे आपको कंप्लीट करेंगे। 5 में डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसी का रिवर्स है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में क्या करना है आपको, तो पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा यानी ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, उसके बाद उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर लेंगे। उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर राउंड अप निकालना है, तो राउंड अप आपको बताया जा चुका है, वैसे ही आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। इस तरह आपको एक्सरसाइज 1 से कंप्लीट करना है जिसमें राउंड अप है और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में वो कंप्लीट कर लेंगे आप। थैंक यू।